लगातार ईरान इजराइल को झटके पर झटके दे रहा है। लगातार जंग के बीच आप देखिए कि चाहे डिमोना साइट्स की बात की जाए, इसके अलावा अराद की बात की जाए, हैफा की बात की जाए, तल अबीब की बात की जाए, मशरिकी यरूशलेम की बात की जाए, यानी पूरे इजराइल में एक तरह से अफरा तफरी का माहौल है। पूरे इजराइल में लोग परेशान हैं। लगातार ईरान के मिसाइल इजराइल के बादलों पर गरज रहे हैं। लगातार ड्रोन के जरिए से ईरान पूरे इजराइल पर एक तरह से निशाना साध रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इजराइल के लिए आई है। इजराइल के लिए बड़ी और बुरी खबर दरअसल आई है। दरअसल इजरायली पासपोर्ट पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। आलमी सतह पर अब कशीदगी की झलक साफ तौर पर नजर आ रही है। हालिया अरसे में दुनिया भर में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां कई ममालिक ने इजरायली पासपोर्ट रखने वाले अफराद के दाखिले पर पाबंदियां लगा दी हैं या तो बहुत सख्त शराइत लगा दी हैं। यह इकदाम बुनियादी तौर पर सियासी और सिफारती कशीदगी का नतीजा है, जो मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से दरअसल जुड़ी हुई है। आप देखिए कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली शहरियों के दाखिले पर कई ममालिक ने सख्त कदम उठाया है, पाबंदियां लगाई है। कई ममालिक ने यह सख्त कंट्रोल एक तरह से बढ़ा दिया है। ईरान अब कोई इजरायली नहीं जा सकता है। पाकिस्तान आने पर भी पाबंदी होगी। सऊदी अरब और मलेशिया ने भी इस पर पाबंदी लगाई है। और इसके अलावा कई और मुल्क हैं जिन्होंने इजराइल के पासपोर्ट रखने वाले लोगों पर अब ट्रैवल पर एक तरह से पाबंदी लगा दी है। यानी इजराइल अपने घर के अंदर ही परेशान था, अब दुनिया के दूसरे मुल्क भी इजराइल के शहरी नहीं जा सकते हैं। इन ममालिक में आमतौर पर इजरायली पासपोर्ट पर सफर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस पाबंदी के बाद आप देखिए कि इजराइल के टूरिज्म पर बहुत बड़ा असर होगा। इजरायली शहरी इन ममालिक का सफर नहीं कर सकते हैं। सयाहती सनत पर इसका असर होगा। कारोबार पर यानी बिजनेस ट्रैवल पर इसका असर पड़ सकता है। सरमायाकारी और तिजारती मुलाकातें मुतासिर होंगी। इलाकाई तिजारत में रुकावटें एक तरह से पैदा होंगी। और बैनुल-अक़वामी जो नक्ल हरकत है, मोबिलिटी, इस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इजरायली शहरियों के लिए दुनिया के कुछ हिस्सों तक रसाई एक तरह से महदूद हो जाएगी। सफर के लिए मुतबादिल रास्ते या पासपोर्ट इस्तेमाल करने पर इसका असर पड़ेगा। दरअसल ये पाबंदियां किसी एक दिन का फैसला नहीं, बल्कि कई अवामिल इसमें शामिल हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी सियासी तनाज़ात, जंग जैसे हालात, इजराइल और बाज़ मुस्लिम ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का फुक़दान और हालिया फौजी कशीदगी और जंगी सूरत हाल भी इसकी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से इजराइल के अवाम पर बहुत बड़ा एक तरह से दबाव पड़ा है। और इस फैसले के बाद आप देखिए कि दुनिया भर में कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या पासपोर्ट की बुनियाद पर पाबंदियां दुरुस्त हैं? क्या यह बैनुल-अक़वामी सफर की आजादी के खिलाफ है? क्या इससे सिफारती ताल्लुकात मजीद खराब होंगे? दरअसल माहिरीन का कहना है कि इस सूरत हाल आलमी सिफारतकारी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकती है। और ऐसे में इजराइल के अवाम की परेशानियां काफी ज्यादा अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल इजराइल के अंदर लोगों में इसी बात को लेकर गुस्सा है, इसी बात को लेकर नाराजगी है कि एक तरह से ईरान के ऊपर इजराइल ने जंग थोप दी है और इजराइल के लोग परेशान हैं। ऐसी ही नाराजगी अमेरिका में भी देखी जा रही है, जहां पर अवाम की एक बड़ी तादाद का मानना है कि जबरदस्ती अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जंग थोप दी है और अब उसका खमियाजा इजराइल और अमेरिका के अवाम को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका के अंदर बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि इस जंग को रोका जाना चाहिए, क्योंकि इस जंग की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि इजराइल और अमेरिका नहीं, इस जंग के असरात सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, बल्कि इस जंग के असरात अब पूरी दुनिया पर कहीं ना कहीं एक तरह से सामने आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस और एनर्जी की कमी हो रही है। एयर ट्रैफिक में बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है। लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सूरत हाल दरअसल बहुत कशीदा हो गई है और इस सूरत हाल का खमियाजा कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को एक तरह से भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में यह जंग अगर लंबी खिंचती है तो इजराइल और अमेरिका की परेशानियां इस जंग में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।